हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। उरूज, अचानक से आने से पहले बताया भी नहीं हमें। हमें कुछ पता होता तो हम आपको बताते हैं। उरूज, बेटा खैरियत तो है? अब्बा वो महरीन बहन, आप बताएं क्या बात है, सब खैरियत है ना? अब दरअसल हम लोग वो घर छोड़ के आ गए। घर छोड़ा है? क्या हुआ है उरूज? नफरत के उस माहौल में अब हम लोगों के रहने की जगह नहीं बची थी। अम्मी बहुत खौफजदा हो रही थी कि वहां पर रहकर मेरी और अरीज की जान को खतरा हो सकता है। मास्टर साहब, कोई तो हल निकाले। रोज मुसलसल रो रही है, एक लम्हे के लिए भी नहीं सो पाती। इस तरह तो वो बीमार हो जाएगी। मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जिससे ये मसला मुनासिब तरीके से हल हो जाए। सलमान और उसके घर वालों के बदतरीन रवैये के बाद आप ये समझते हैं कि कोई मुनासिब हल निकलेगा? हाँ, मुझे भरोसा है ऐसा होगा। घर से निकाल दिया, बच्ची को छीन लिया, मास्टर साहब, मुझे लगता है कि आपको कानून की मदद लेनी चाहिए। वसीमा बेगम, अगर मैं मायूस हो गया तो फिर कानून का रास्ता ही है। ऐसे तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, तो जिंदगियों का सवाल है। एक तरफ हमारी उरूज है और दूसरी तरफ हरीज। तुम ठीक कहती हो। इन कोर्ट कचहरी के बाद बातचीत का दरवाजा बंद हो जाता है और वापसी का रास्ता भी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सलमान उरूज को ले जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा हो सकता है। उसने उरूज को घर से निकाल दिया और आप हैं कि आपकी खुशफहमी खत्म ही नहीं हो रही है। हद है। नसीमा बेगम, थानों में शरीफ लड़कियां जाएं, कोर्ट के चक्कर लगे, बहुत तकलीफ दे है ये।
मैं कुछ करता हूँ, तुम उरूज को तसल्ली दो जाके। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। पता नहीं हरीश किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ऐसी फिक्र ना करो बेटा, उसकी दादी उसको संभाल लेंगी। सलमान कितना जालिम है। उसने ये भी नहीं सोचा कि एक इतनी छोटी बच्ची अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगी। हरीश को तो इस वक्त मेरे पास होना चाहिए ना अम्मी। ये तुमने ठीक नहीं किया, ये ज्यादती है। एक बेटी अपने बाप के पास है, इसमें कौन सी ज्यादती है? क्या गलत किया मैंने? गलती ये है कि इस वक्त उसे अपनी माँ के पास होना चाहिए था। तो अपनी माँ के पास ही, मेरी माँ के पास। वो मर जाएगी अपनी माँ के बगैर। मर जाएगी? मैं तो नहीं मरा अपनी माँ के बगैर, वो अरूज तो नहीं मरी अपनी माँ के बगैर। सलमान, अगर जो कुछ भी हादसाती तौर पर हो गया है उसको अपने ऊपर अप्लाइड करके क्या लज़्ज़त लेना चाहते हो तुम? मैं कोई लज़्ज़त नहीं लेना चाहता, जिल्लत देना चाहता हूँ, तकलीफ देना चाहता हूँ अरूज को। अरूज भाभी का कोई कसूर नहीं। उसी का कसूर है। वो मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसने। तुम ना गुस्से और जुनून में एक चीज भूल रहे हो, और गुस्से की सबसे बड़ी यही खराबी होती है। क्या क्या भूल रहा हूं मैं? यही कि अरूज भाभी तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने मोहब्बत की शादी की थी। गलती हो गई थी मुझसे, जो उससे मोहब्बत कर ली मैंने। सब कुछ भूल चुका हूं मैं। सलमान, ये जो तुम अपनी विश की आंखों से देखना चाह रहे हो ना, इसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास यहाँ अपने दिल की बात करने आया था, लेकिन तुम्हें तो दानिश्वर बनने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, बैठो फिर। सलमान, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। सलमान, सलमान, जो ही कहता है वैसा कर नहीं रहा। मसलों में एक्टिंग करते करते ये भूल ही गया है मुझे उरूज के साथ कैसे बिहेव करना है। बहुत ज़हीन है सलमान, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है।
तुम इस इंतकाम का बदला लेने चल पड़े हो जिसमें सामने वाला बेकसूर है। वसाई, ये कायदन यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं जी। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। बहुत सुकून में हो ना तुम? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जो थप्पड़ तुमने मेरे मुंह पर मारा था ना, उसके निशाना तुम अपने वजूद पर तलाश करोगे। मैंने कहा छोड़ो इसे। तरबियत में तुम्हें नहीं करने। छोड़ो, मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ो। ये मेरी बेटी है और इसकी तरबियत में तुम्हें नहीं करने दूंगा। सलमान बेटा ऐसे नहीं करते, हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। आओ। बैठकर बात करने का वक्त जा चुका है। छोटू ऐसे मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती हो? तुम अपनी माँ के बगैर नहीं रही। ये मेरी बेटी है, मेरे साथ ही रहेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सलमान रुक जाओ। सलमान एक खलिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। ये कैसी किस्मत है। इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की है तू ही सही। जो खुद को बार बार दोहराना चाहती है, जाती नहीं है मौत भी हमको। मैं
मैं अपनी माँ की गोद से महरूम रही। तूने बदले कितने चेहरे, और सलमान, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। सलमान अपनी माँ की गोद नहीं पा सका। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे और अब मेरी बेटी दफा, जख्म वो भरता नहीं। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे मेरी बेटी को मेरी गोद से जुदा कर दिया। वो भरता नहीं। नहीं, मेरी और मेरी बेटी की किस्मत एक जैसी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। बस अब और नहीं। अब मुझे मेरी बेटी से कोई दूर नहीं कर सकता। सलमान, मैं हर हाल में तुमसे अपनी बेटी वापस लूंगी। और अगर तुमने नहीं दी तो ये एक मां का वादा है। अगर तुमसे मुझे अपनी बेटी को छीनना भी पड़ा तो छीन लूंगी। लेकिन अपनी अरीज को वापस जरूर लेकर आऊंगी। हेलो, आप तो आ गए। सलमान के अभी तक ऑफिस में? सलमान ऑफिस बहुत कम ही आता है। अच्छा, तो मीटिंग्स के लिए बाहर चला जाता होगा ना? ऐसी बात नहीं है, घूमता फिरता है, मौज करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। करने दे उसे मजे। इतने अरसे के बाद तो उसके जहन से ये बोझ उतरा है। यही वक्त तो है उसके पास कि वो एंजॉय करे। वैसे भी उसे काम करने की क्या जरूरत है, मुलाजिम है ना काम करने के लिए।
अरीज का है? आहिस्ता बोले, उठ जाएगी अभी। और मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल देगी। बिल्कुल अपनी माँ की तरह हर वक्त रोती रहती, मुझसे नहीं संभलती है। तो तुमने चंदो को क्यों मना करके रखा है? वो मेरे कामों के लिए, इसे संभालने के लिए नहीं है। और अरीज किसकी जिम्मेदारी है? अपनी माँ की। मतलब माँ दुश्मन तो बेटी भी दुश्मन। बहुत सख्त हो तुम। आपको क्या लगता है मैंने इसे अपनी मोहब्बत में रखा है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसे यहां सिर्फ इसलिए रखा है ताकि मैं उरूज और महरीन को अजियत दे सकूं। अच्छा छोड़ें आप इन बातों को। आप आके बैठे, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। आए ना। आपको नहीं लगता कि सलमान कुछ बदल गया है? बहुत तल्ख हो गया है, हमसे बदतमीजी भी करने लगा है। पहले तो ऐसा नहीं करता था। तुम कहना क्या चाह रही हो शाइस्ता? मुझे लगता है कि महरीन और उरूज ने ना सलमान पे कुछ करवा दिया है। हद करती हो तुम शाइस्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखवा लें आप मुझसे, ऐसा ही कुछ होगा। शाइस्ता पहले ही इतना कुछ सोचना पड़ रहा है, अब तो मुझे एक बिल्कुल ही नई राह पे डाल दो। कमाल करती। मेरा शक बिल्कुल ठीक है, जरूर कुछ करवाया इन लोगों ने, वरना मेरा बेटा ऐसे कैसे बदल सकता है? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि रीच को आपको संभालना होगा। सलमान बेटा, तुम समझने की कोशिश करो, मुझसे इस उम्र में इतनी छोटी बच्ची नहीं संभाली जाती, थक जाती हूं मैं। सही बात है, कैसे संभाली जाएगी? तजुर्बा जो नहीं है आपके पास। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने बच्चे को किसी और को दे दिया केयर करने के लिए, तो कहां से आएगा तजुर्बा आपके पास? हाँ, बदतमीजी कर रहे हो तुम मुझसे। मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि रीच को आपको संभालना होगा। मुझे ऑफिस जाना होता है, वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी होती है। अगर मैं ना जाता तो देख लेता इसको। एटलीस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकती ना आप, होती है आपकी। बेटा, तुम्हारी दोनों अम्मियों का ख्याल है कि हमें पुलिस की मदद से अरीज को हासिल कर लेना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है? आप तो कह रहे थे कि आप कुछ सोच रहे हैं। हाँ बेटा, सोच तो मैं रहा हूँ, लेकिन नसीमा और महरीन बहन कह रही है कि केस कर दे। मुझे तो बस मेरी अरीज वापस चाहिए।
एक बात पूछूं बेटा? पूछे। जो कुछ सलमान ने तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के साथ किया, उसके बाद तुम सलमान के साथ रहना चाहती हो? बेटा, तुम्हारी खामोशी का मतलब समझ नहीं आ रहा। पता नहीं इनकार है कि इकरार। मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। शायद मैं सलमान के दिल को बदल सकूं। तो फिर इस आखिरी कोशिश का रास्ता थाने से होकर नहीं जाता। मैं अपना घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। बिल्कुल ऐसा मैं भी समझता हूँ। तुमने ये बात कह के मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह से दुआ करो, वो कोई रास्ता निकालेगा। इंशाअल्लाह। हमारा दुख कैसा है अम्मी? क्या आपके शौहर का घर भी वही है जो मेरे शौहर का घर है? वो सलमान का घर नहीं है। फिलहाल तो वही वहां रह रहा है। बहुत जल्द सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नामुमकिन। जब तुम मुझे 25 साल बाद मिल सकते ये मुमकिन हो सकता, तो फिर कुछ भी हो सकता। आपके दुख को समझ सकती हूँ मैं तो वहां उस घर में कुछ अरसा ही रही, लेकिन आपने तो वहां एक टाइम गुजारा है। शादी होकर उस घर में आई, बहुत कुछ देखा है आपने उस घर में। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि आप वो घर छोड़े, लेकिन आपकी जिद के आगे मैं हिम्मत हार डर गई थी, खौफज़दा हो गई। तुम्हारी वजह से, अरीज की वजह से ये सब करना पड़ा। I'm really sorry यार।
पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये मेरी गलती है, मैं इसे एडमिट करता हूं। फिलहाल मैं यहीं पे अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे अपने वालिदैन को तलाश करना है। उस घर में जाकर तो मैं खुद में ही खो जाती हूँ, तो किसी और को क्या खाक तलाश कर पाऊंगी? तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना उनको ढूंढने में, मैं हूं तुम्हारे साथ। कहाँ से आ रहे हो बेटा? जब कोई इंसान घर आता है ना तो उससे हाल चाल पूछा जाता है, सवाल जवाब करना शुरू नहीं हो जाते। इतनी देर से आए हो, इसलिए पूछ रही हूँ बस। तो स्कूल जाता हो बच्चा थोड़ी हूं जो टाइम पर जाऊं टाइम पर घर आ जाऊं। बिजनेसमैन हूं। लोग मुझे सलमान के नाम से जानते हैं, आपके बेटे के नाम से कोई नहीं जानता। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर